नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। और दोस्तों, आपको क्या लगता है एक सरकारी नौकरी को लेने में कितना टाइम लगता होगा? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 2 साल, कुछ बोलेंगे 2.5 साल और जो पढ़ने में अच्छे हैं वो बोलेंगे 1 साल। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेकर आया हूँ जो आपको मात्र 1 महीने में मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल फिक्स डेट बता दूंगा कि किस दिन आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मैं जानता हूँ अब आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब आ गई। तो अभी थोड़ा और सुनिए। इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी। अब आया ना मजा? बिना एग्ज़ाम बिना फीस दिए ये सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है, और वो भी इसी मार्च मंथ में। और मैं चाहता हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भर के भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। तो A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लो, ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विभाग का नाम, आखिर ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो दोस्तों, आज की ये गवर्नमेंट जॉब आई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से। ठीक है, चलिए मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ। इसके जो आवेदन है वो आप 1 मार्च से कर सकते थे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मार्च। तो फटाफट आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं दिया है। और इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर दो, क्योंकि यहाँ पे गलती सुधारने का टाइम नहीं है, सिर्फ 7 दिन का टाइम है। अच्छी बात यह है कि फॉर्म आप बिल्कुल फ्री में भर सकते हो, किसी की भी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। एंड बात करें एग्ज़ाम की, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। बिना एग्ज़ाम दिए ये सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है। तो अगर इतना समझ आ गया तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता मांगी है। तो बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अब पियोन में भी अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, जैसे कि वाटरमैन, ऑर्डरली, लाइब्रेरी पियोन, माली, चौकीदार, स्वीपर। तो इनमें से कोई भी काम आपको मिल सकता है और आप पियोन की कैटेगरी में आओगे। और यहाँ पे दोस्तों एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। इस विभाग ने बोला है कि इस वैकेंसी में वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने इस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को कम से कम 8वीं क्लास तक पढ़ा हो। ठीक है, 8वीं क्लास तक अगर आपने इसकी लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी यहाँ पे काफ़ी मस्त रहने वाली है। अगर आप कंपेयर करोगे GDS से, यानी डाक विभाग की जो वैकेंसी आती है ना, जिसमें बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन होता है, उससे अगर कंपेयर करोगे तब तो इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 18,000 सिर्फ आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA, DA, अदर अलाउंसेज सब कुछ मिलेगा, जो कि एक ग्रुप D के गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो अगर सारे अलाउंसेज में मिला दूं तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 35 to 38,000 पर मंथ। तो 35 से 38,000 रुपये हर महीने यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर आपका सिलेक्शन इस गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एज के बारे में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। अगर 1 जनवरी को आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में थी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो। चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और जो OBC वाले हैं उन्हें मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। यानी SC ST वाले 40 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे और OBC वाले 38 ईयर तक। हालांकि रिलैक्सेशन वही ले सकता है जिसपे इसका सर्टिफिकेट भी हो। ठीक है, आप पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ले पाओगे। तो अगर यह आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था? मैंने बोला था कि 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी बिना एग्ज़ाम दिए, बोला था ना। और ये भी बोला था कि बिल्कुल फिक्स डेट बताऊँगा कि किस दिन आपको ये नौकरी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर। और यहाँ पे इंटरव्यू हर कोई देने जा सकता है जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा। ठीक है, अलग से आपको मैसेज या कॉल नहीं आएगा कि इंटरव्यू के लिए आइए।
अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तब आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। आपको किसी भी इन्विटेशन का इंतज़ार नहीं करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तारीख को इंटरव्यू देने जाना है। ये दोस्तों बेसिकली डिपेंड करता है आपके नाम के पहले अक्षर पर, यानी आपका नेम किससे स्टार्ट होता है, किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ये डिसाइड करेगा कि आपको इंटरव्यू देने किस दिन जाना है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से आई के बीच में आता है तब तो आपको इंटरव्यू देने जाना है 19 मार्च को। ठीक है जी। जिनके नाम का पहला अक्षर जे से आर के बीच में आता है उन्हें जाना है 20 मार्च को। और बाकी जो रह गए एस से जेड वाले, एस से जेड वालों को जाना है 21 मार्च को। ठीक है, दोबारा से सुन लो। ए से आई के बीच में अगर आपका नाम आता है तब आपको जाना है 19 मार्च को। जे से आर के बीच में आता है तो जाना है 20 मार्च को। और अगर एस से जेड के बीच में आता है तब जाना है 21 मार्च को। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, उसके बाद आपकी मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितने भी आप पढ़े लिखे हो उसके अकॉर्डिंग सब मार्कशीट आप लगा देना। साथ ही में अपना आधार कार्ड, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तब कास्ट सर्टिफिकेट भी। हालांकि जनरल वालों को किसी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप तो जनरल में हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पे होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे और तभी आप इंटरव्यू देने भी जा पाओगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट फॉर्म मैं आपको भरना सिखाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला काम है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 5 पे आना है, जो कि नोटिफिकेशन का सबसे लास्ट पेज है। और यही लास्ट पेज आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर इसे ब्लू पेन से भर देना है। तो कहाँ पे क्या भरना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देना। यहाँ पे आपको लिखना है पियोन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। नेम में आप अपना नेम डाल देना, जो भी आपका नेम है। सेकंड कॉलम में आपको अपना फादर नेम डालना है, और अगर आप फीमेल हो और मैरिड हो तब आपको अपने हस्बैंड का नेम डालना है। थर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और फोर्थ में आपको बताना है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी कितनी एज हो रही है। उसके बाद आप पे जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सब के बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। फिर आपको बतानी है कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल लिख देना, SC ST के लिए कर रहे हो तो SC ST लिख देना। 7th कॉलम में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। और 8th कॉलम में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी टेम्पररी एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे भी परमानेंट एड्रेस ही लिख देना। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो पहले जॉब का तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता देना है। नहीं हो तो ब्लैंक छोड़ देना, यानी कि खाली छोड़ देना। सबसे लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और ऐसा मोबाइल नंबर डालना जिसे आप यूज़ करते होगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। उसके बाद आपको यहाँ पे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिख देने हैं जो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो, यानी कि लगा रहे हो। फिर आपको यहाँ पे लिखना है डेट जिस दिन अप्लाई कर रहे हो, प्लेस का नाम कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर। तो कंप्लीट फॉर्म आपने भर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे सेंड कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों आप एक लिफाफा लेना जिसे हम एनवलप कहते हैं, उसमें आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के डाल देना है। और साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना, उन सब की फ़ोटोकॉपी भी आपको इसी एनवलप में डाल देनी है। उसके बाद स्क्रीन पे आपको जो एड्रेस दिख रहा है, इसी एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अपने एनवलप को सेंड कर देना है। और 7 मार्च तक आपका ये जो फॉर्म है ये उस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई इस एड्रेस के आसपास रहता है तो वो खुद जाके भी सबमिट करा सकता है। बाकी जॉब लोकेशन भी आपकी संगरूर पंजाब रहने वाली है, और इंटरव्यू देने भी आपको यहीं पे जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी आप मदद करना चाहते हो सबके साथ शेयर कर दें, वरना ये मौका छूट जाएगा। और साथ ही में अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।